नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनी टू वेल्थ में, जहां पे हम एक ऐसे स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसमें एक बहुत अच्छी वेल्थ मंदी दिख रही है। स्टॉक की कीमत है सिर्फ आज की डेट में 19 रुपए। 19 रुपए का स्टॉक आपको बना सकता है काफी अच्छा वेल्दी। एंड दोस्तों कंपनी का नाम है जीलन, जैसा कि थंबनेल में आपको मेंशन दिख ही रहा है। आज 20% के सर्किट पे लॉक हुआ है। बाइजू के स्टेक बाइंग करने की खबरें आ रही हैं कि बाइजू शायद 51% इसमें बाय कर सकता है। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि प्रोमोटर्स ने बाय किया है, जो इनके प्लेज किए हुए शेयर थे काफी हाई प्राइस पे। जिसके पास प्लेज किए थे वो बेच रहे थे, तो आज प्रोमोटर ने काफी लो प्राइस में बाय किया है। आइए चलिए समझते हैं चार्ट क्या कहता है, क्योंकि हर चार्ट कुछ कहता है। तो दोस्तों ये है डेली चार्ट जो मैंने आपके सामने खोल के रखा है। अगर मैं इसको 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूं तो हमको ये दिख जाएगा। देखिए अपर सर्किट में लॉक हुआ था। अगर आपको नीचे दिख रहा होगा, बहुत बड़ी वॉल्यूम जो आज सबके सामने आई थी वो हमें 2 बजे के आसपास दिखी थी। उसके बाद से ये लॉक हो गया। उसके बाद छोटी छोटी मोटी वॉल्यूम में ट्रेड तो हो रहा था, बट सर्किट नहीं टूटा। एंड ये बहुत अच्छा किसी भी स्टॉक के लिए होता है जब वो 20% सर्किट पे लॉक हो और सस्टेन कर जाए। आगे के अगला 1.5 घंटा मार्केट में उसने सस्टेन किया। आज जबकि मार्केट थोड़ा सा लो की तरफ था, उस मार्केट में भी इसने 20% का सर्किट लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में दम कितना है। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि ये आज तक की इन द लाइफ टाइम ऑफ दिस स्टॉक इतनी वॉल्यूम कभी नहीं देखी गई जो आज देखी गई है। चलिए इसको वापस से चलते हैं हम डे चार्ट की तरफ। अगर हम डे चार्ट की तरफ चलते हैं तो उससे हमें एक प्रॉपर रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस हमको देखने को मिल सकता है कि कहां पे सपोर्ट ले रहा है, कहां पे स्टॉप लॉस हो सकता है, कहां पे इसका टारगेट प्राइस है। दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने खोल के रखा है, दिस इज दी डेली चार्ट। डे बेसिस की कैंडल है और ये वॉल्यूम, कैंडल की वॉल्यूम देखिए आज 71 मिलियन, करीब 7 करोड़ 11 लाख 80 हजार शेयर ट्रेड हुए। और बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारा क्वांटिटी तो इसकी आपको आज उसमें मिल जाएगी कि लोग इसको अपने साथ होल्ड कर लिया है, लोगों ने इंट्राडे में इसको काटा नहीं है। बट आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल जिन्होंने आज इसको शॉर्ट किया होगा, जो 20% स्टॉक में फंस गए। चलिए अब आगे समझते हैं कि इसका आगे का रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस दोस्तों सबसे पहले दिख रहा है 20 रुपए का, जहां पे इसने जून में भी जाने का कोशिश किया था और ऐसी ही कुछ वॉल्यूम छोटी छोटी बनती दिख रही थी। जहां पे ये स्टॉक 20 रुपए तक गया था, वहां से रिजेक्ट होकर वापस से 11 रुपए के पास आ गया था। वापस से यहाँ कंसोलिडेट हुआ और अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ। बीच में एक बार वॉल्यूम आई सितंबर अक्टूबर में, बट सस्टेन नहीं कर पाया। अब की जो वॉल्यूम दिख रही है, आज अकेले दिन की वॉल्यूम आज तक की बेस्ट वॉल्यूम रही है इसके लाइफ के 10 साल के स्टॉक में। तो ये हमें अभी इसमें कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है कि या तो बाइजू खरीद रहा है या प्रोमोटर। आज कुछ खबर ऐसी भी आई है कि प्रोमोटर्स ने जहां पे शेयर्स प्लेज करके रखे थे, उन्होंने शेयर्स बेचा। प्रोमोटर्स ने बहुत लो कॉस्ट पे खरीदे, क्योंकि जब ये प्लेजिंग हुई थी तो काफी हाई प्राइस पे प्लेजिंग हुई थी। बाइजू की भी बात चल रही है कि बाइजू हमको पता है ये वैसे भी शॉपिंग स्प्री पे चल रहा है। जो भी स्टॉक में, जो भी इसको कंपनी दिख रही है, जो स्टडी में काम कर रही है, जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, वो उसको खरीदता ही जा रहा है। एंड सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर निकल के आ रहा है टाटा स्टडी। टाटा स्टडी को खरीदना बाइजू के बस की बात नहीं, पर जीलन तो खरीद ही सकता है। ऐसे ही बाइजू की एंट्री भी हो जाएगी हमारे बाउर्सेस में, जो हम जिसको बीएससी कहते हैं, एनएससी कहते हैं, जिससे बाइजू अभी थोड़ा दूर है, जिसका लिए वो प्लान कर रहा है आईपीओ लाने के लिए। बट अगर पहले से ही लिस्टेड कंपनी को वो बाय कर लेगा तो उसके लिए और इजी होगा। बट मजा उनको आएगा जिनके पास जीलन है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइए क्या आपके पास भी है जीलन। अगर है तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं है तो आप खरीदेंगे कि नहीं। चलिए अभी बात समझते हैं इसको वीकली चार्ट में कि हमें एंट्री और एग्जिट कहां मिल सकती है। अगर वीकली चार्ट की बात करें दोस्तों, जो मैंने आपके सामने ये कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखी हैं, जहां पे हम इसको स्टॉप लॉस या टारगेट या रेजिस्टेंस सपोर्ट हर वे में ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला मुझे टारगेट इसका दिख रहा है वो 20 रुपए, जिसके तो काफी पास में 19 रुपए 60 पैसे पे ये ऑलरेडी आ ही चुका है। कल अगर 2-3% की तेजी भी आती तो यहां से एक अच्छा राइज मिल सकता है और गैप अप ओपनिंग भी हमको देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 28 रुपए पे। वो 28 पे क्यों है वो हम समझते हैं यहां से। पहले भी वो 28 के आसपास आके फंस चुका है। देखिए हमको पता ही है कि सपोर्ट हम रेजिस्टेंस कब ड्रॉ करते हैं, जब उस पे मैक्सिमम टच पॉइंट्स हो। आप ये देखिए एक बार पहले भी इसने नवंबर 2019 में ट्राई किया था, 28 रुपए से ही रिजेक्ट होकर वापिस से 10 रुपए पे आ गया था स्टॉक।
फिर से इसने ट्राई किया बट फिर 20 रुपए से रिजेक्ट होके आ गया, फिर दोबारा 20 रुपए रिजेक्ट हुआ, अब फिर तीसरी बार आके 20 रुपए पे आके खड़ा है। तो नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट है वो 28 रुपए, एंड अगर वो भी सस्टेन कर जाता है उसके बाद हम इसको देख सकते हैं 40 रुपए के आसपास जाता है वह स्टॉक। अगर 40 भी बीट होता है तो 48, देन 52, देन जिस पे ये लिस्ट हुआ था करीब 101। हालांकि उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, बट आज की वॉल्यूम देख के तो नहीं लग रहा है कि समय लगेगा। इससे पहले ही इतनी भारी भरकम वॉल्यूम हमें देखने में मिली थी जून 2021 में। मतलब आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने के अंदर की जितनी वॉल्यूम है वो पूरे स्टॉक की वॉल्यूम में नहीं है। पूरा टाइम ये स्टॉक कंसोलिडेशन में रहा है। हालांकि इसने अपसाइड में कप बनाया है जो एक बेयरिश पैटर्न होता है, बट वहां से ये रिवर्सल भी ले चुका है। अब ये रिवर्सल कितना सस्टेन करता है ये देखने वाली बात होगी। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, जो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, मेरा सजेशन ये रहेगा, रिकमेंड तो हालांकि मैं नहीं करूंगा, कि इसको 20 रुपए के ऊपर अगर ये डेली क्लोजिंग आती है तो एक बाय ले सकते हैं फॉर द इमीडिएट टारगेट ऑफ 28 रुपए। 28 रुपए तक ये इजी जा सकता है। और अगर 28 भी बीट हो जाता है, 28-30 का जो लेवल है ये थोड़ा सा जोन फंसने वाला जोन होगा। जैसे ही 28-30 को बीट करेगा वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो अराउंड 45-50। सो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी टू वेल्थ।